नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से एक बार व्यापम की परीक्षाओं में प्रश्न उठता हुआ मुझ पे दबाव लगातार 2-3 से बनाया जा रहा है कि आप व्यापम पर बोलना बंद कर दीजिए। उनको पता है कि व्यापम पर सवाल मतलब सरकार पर सवाल है। मैं सरकार पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो व्यापम के खिलाफ जा रहे हैं। या कि व्यापम गलत है, या कि व्यापम जिन जिन परीक्षा सेंटर पर एग्जाम करवा रहा है वो गलत है। और अगर सेंटर गलत हैं तो ऐसे सारे सेंटरों को बंद कर दिया जाए और जितने भी ऐसे आरोपी हैं उनको तुरंत सज़ा दी जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, सज़ा दिया जाए, नहीं तो जनता के हाथों छोड़ दिया जाए तो फिर वह खुद सज़ा देने के लिए योग्य है। आप लोग डरते हैं। मैंने अभी एक छात्र से बात की जिसने भेजा, मतलब मीडिया में बात पूरी पहुंच गई है, सारे मीडिया को मैंने लगभग भेज दिया इसको। सर हम तो बच्चे हैं, फलाना ढमका, सर कहीं कुछ होना। इतने ही डरपोक बनोगे तो तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, लेकिन मैं रत्ती भर नहीं डरता। तुम्हें पता है कि इस प्रदेश में एक कैबिनेट सचिव रैंक के व्यक्ति ने मुझे मारने तक की धमकी दी, तब भी मैं रुका नहीं। और आप लोग, बहुत गलत है ये। पूरी तहकीकात चल रही है किस सेंटर का है। जिन सेंटर में चप्पल तक, जूते तक उतरवा लिए जाते हैं, फिर फोन में फोटोज पेपर की कैसे? कौन है लोग? कितनी बड़ी धांधली की एक गुंजाइश चल रही है इस पर कौन बोलेगा? ये देखो, पेपर साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, रोल नंबर साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। देख लीजिए, प्राइमरी टीचर एलिट टेस्ट 2020 सेट ए भोपाल। इसका बेचारे लड़के का रोल नंबर। कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? क्या करोगे आप लोग? सारे शिक्षकों को मैंने कहा कि अगर आप ही एक हो जाओ तो छात्र ऑटोमेटिक एक हो जाएगा। आज पूरा पेपर आपके सामने है, आपको समझ आना चाहिए कि कितना बड़ा भविष्य के साथ खेला जा रहा है, कितना बड़ा भारी भरकम। साफ साफ शब्दों में देखिए, यहां पर साफ साफ शब्दों में आपको रोल नंबर दिख रहा है। ये मनोज कुमार पाटिल है जिसका कंप्यूटर खुला हुआ है। कौन होगा जिम्मेदार भाई इसका? 23/16/65/920 दिख रहा आपको? इतना अगर कहीं और हो जाता। हेलो सर। हाँ बेटा, ये पेपर लीक जो तुमने मुझे भेजा है कब का है? हाँ सर। कब का पेपर लीक हुआ है? कल का है सर। ये कल का है? कौन सा सेंटर से लीक हुआ है? सर ये नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये पेपर कल का है। अच्छा, कल का पेपर तुम देखी हो पेपर वाला? सर मैं 23 को दी थी। तुमने 23 को दिया था? हाँ ठीक है, ये कल का पेपर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप ठीक बेटा, अब बताइए मुझे। सर 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का पेपर है। उमेश कुमार पटेल कर रहे हैं। देखो भाई, आप खुद अपने भविष्य को अंधकार पर ले जाएंगे अगर समय रहते आपने नहीं संभाला तो। क्योंकि आज तो मैं इस पेपर को देख के दंग रह गया कि ये तो नज़र में आ गया तो ठीक है, बाकियों को क्या हुआ होगा? व्यापम कहेगा कि ये गलत है। इस रोल नंबर को निकालिए, नोट करिए, नोट करो भाई रोल नंबर। मनोज कुमार पटेल 23/16/5920 23/16/59/20। ये क्वेश्चंस आज तो इससे पूरा भरोसा ही पूरा डिगवा गया। कितने लोगों के में क्वेश्चन है? किस देश में सबसे अधिक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? पहले ही क्वेश्चन चले गए।
प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं बच्चों के लिए सभी स्तरों पर EVS अधिगम की कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, वहाँ से चीज़ें कर रही हैं, पूरा पेपर आ रहा है इसमें। सेंटर भोपाल का है, मैसेज भी है ये जो आया है। सबसे पहले ग्रुप एडमिन जो डालें 9424 CP जायसवाल, रोल नंबर 23165920, मनोज कुमार पटेल, भोपाल, डेट 25 मार्च 2022, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके जिम्मेदार तुम, दरवाजा बंद करो यार इसको। मोबाइल अंदर गया कैसे? कैसे? इस पे एक जांच होनी चाहिए। मैं आज यहां पर आया हूं और इस पे मैं अनुरोध करता हूं वर्तमान में PB चेयरमैन आदरणीय केसरी जी से, आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी से, सामान्य प्रशासन विभाग इंद्र सिंह परमार जी से जो भी प्रभारी मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस सब की मैं मांग करता हूँ कि आज इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। इसका एक एक चीज़ होना चाहिए, इसका एक एक क्योंकि ये बहुत ही एक जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल पड़ा होता है। क्या? जो बोलता है उसी की आवाज़ बंद करवा दे। ये लोग मेरे पर फोर्स बना रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ बंद करो, जैसा हो रहा चलने दो। कोई अधिकारी ट्वीट करके कह रहा है एकदम रिजल्ट फेयर है। जिन लड़कियों का नंबर 77 है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहते फेयर है। मुझे पता है ये लोग बहुत जल्द पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जितने भी ये हैं, कि चौहान को किसी प्रकार से फंसाया जाए, चौहान को ऊपर कौन ना कौन सी धाराएं लगाई जाए, चौहान पे हमला करवाया जाए, चौहान का मोरल तोड़ा जाए। पर मैं झुकेगा नहीं साला। मैं आपसे जितने भी अधिकारी हैं, मुझे पता है व्यापम मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग, मुझे पता है, अच्छे से पता है। आप लोग भी सन रह गए होंगे मेरे पास कहाँ से पहुँच गया। ये सोशल मीडिया साहब बहुत बड़ा मीडिया है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन शक जा रहा है, तो मेरा भ्रम पूरा दूर कर दीजिए ना। जांच करवा दीजिए, SIT गठन करवा करके 5 मिनट में काम करवा सकते हैं आप, तो बता दीजिए कैसा नहीं है। मैं एक सामान्य जनता हूं मैं, और जनता का हक है अपने लोगों से, अपनी सरकार से प्रश्न करने का, संस्था से प्रश्न सवाल खड़ा करने का। और एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे पास जो ये सबूत हैं, इनका मैं क्या करूं? इनको आप झुटला दीजिए, इनको बोल दीजिए कि गलत है, इनको समझा दीजिए कि गलत है, पेपरबाजी हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, कहो। और एक बात होता है इसमें, जितने भी आप लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, आपको तब पता होना चाहिए एक एक छात्र अपनी तैयारी कर रहा है, और ये प्रश्न अगर फोन में आ रहे हैं, क्योंकि फोन तो अंदर अलाउ नहीं ना, और मैं तो पकड़ के रहेगा साला 100%। पूछो कैसे? ये प्रश्न है ना, अब तुम प्रश्न तो बदल नहीं दोगे, अभी तुम आंसर सीट भी दोगे। अगर आप कहते हो कि एडिटेड है, एडिट करके बनाया गया, तो यही क्वेश्चन तो उसमें नहीं हो सकता ना साहब। यही प्रश्न तो पेपर में नहीं हो सकता ना, जितने प्रश्न मैंने दिखाया यही प्रश्न तो पेपर में नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि हम बहुत निष्पक्ष तरीके से एग्जाम करवा रहे हैं, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आपकी उन संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं जहां पर आप, जिनसे आप एग्जाम करवा रहे हैं। किससे कहें? एक मिनट, कितने लोगों के प्रश्न आए थे? पवन यादव कह रहे हैं सर ये प्रश्न आए थे कल के सुबह की शिफ्ट में, यही प्रश्न है। 100% पढ़ने वालों के 100 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहा है उसके 108, ओनली एक छात्र के थे बस। कोई दर्ज कह रहा है सर बताइए, मुझे बताइए, क्योंकि ध्यान रखिए आप लोग, पेपर रद्द करना ही पड़ेगा, तभी सभी को नहीं। देखिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी हो जाओगे। कौन से लोग? हो सकता है जिनके नंबर अच्छे आए हो, या हो सकता है वो भी लोग जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर करके जिनको मार्क्स मिले हो, वो मेरे खिलाफ हो जाओगे। लेकिन अगर मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, पूरे दुनिया खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर का मेरा बार नहीं फट पाओगे। सच्चाई ये, अगर सत्य के लिए मैं लड़ रहा हूं और असत्य के लिए पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हो जाए और मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि
न्याय तो कहीं ना कहीं होगा ना, जस्टिस कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। और मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, आप सब लोग बताइए कितना हो रहा है, कितने लोगों ने दिया है पेपर। एक क्वेश्चन था क्या, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन था क्या, पहले एक बार देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन थे कि नहीं थे। जो लोग पेपर दिए हैं 25 तारीख को, बताइए आपको। पहला क्वेश्चन ये है मूल्यांकन और आकलन, क्योंकि मुझे पता है ना कि कल के लिए मुझे आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि अक्सर जो आवाज उठाता है सबसे पहले टारगेट करती हैं भ्रष्टाचार लोग, सबसे पहले उस आवाज को बंद करो। थे, जल्दी बोले सर, आप सही बता रहे हैं? यस सर, 1000% यही था। ओके, पहला क्वेश्चन स्पॉट क्लियर हो गया। आया था सर, बिल्कुल था, आया था, ठीक है। चलो, ये आया था, यस गुरु जी आया था। बताते जाइए बच्चों, एग्जाम दिए बताते जाइए। हाँ गुरु आया 100%, बिल्कुल। जो पेपर दिए वो सारे छात्र जो इसमें, ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो ना, अभी तुरंत बड़े बड़े, अभी ये वीडियो बहुत वायरल होने वाला है, वीडियो बहुत ज्यादा, ये खबर बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी देखना बिल्कुल तिलमिला जाएंगे, कुछ देर बाद मेरा फोन बजना शुरू होगा, इनके अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पुलिस वालों का, क्या कर रहे हैं आप। मुझे अखबार वालों को जवाब देने हैं, न्यूज वालों को जवाब देना है। सर ये क्वेश्चन फर्स्ट डे में आया था और सेकंड शिफ्ट में भी था। ओके सर, ये नकली हो ही नहीं सकता क्योंकि मुख्यालय पे हर साइट पे प्रश्न आया है। बहुत बढ़िया, वही कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मुझे एक बार बताएं। आया था सर, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यालय से पेपर चलता है तो पूरे प्रदेश में एक ही पेपर रहता है। सर हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में याचिका लगाएंगे। आप लोग जो कहो को करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं। पहले एक बार मिलान कर लीजिए। चलिए, ये कौन सा? हाँ सर नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए, फोन आया था भैया। न्यूज 24 के लिए एक बहुत ज्यादा ताजा खबर है कि कल का पेपर फोन में लीक हुआ है टेट का। आपको मैं पूरा पेपर भेज रहा हूं, उसको देखिए। और ये बहुत बड़ा मामला है व्यापम का। पुलिस भर्ती में भी इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हुई हैं। 77 79 मार्क्स, मतलब जो कल अभी पेपर चल रहा है एमपी टेट का ना, हाँ एमपी टेट का, वो पेपर जो है कल का पेपर फोन में खींच करके पूरा वायरल हुआ है, लीक हुआ है। तो वो अब वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये सवाल है ना। अरे मैं ओरिजिनल में पूरा कर लिया था, हकीकत कर लिया मैं, ओरिजिनल है। मतलब कल एग्जाम है? एग्जाम कल हो चुका, कल का ही तो पेपर है। हाँ तो पीपी ऑनलाइन पेपर होता है ना, अंदर तो मोबाइल जा नहीं सकता ना। जब अंदर मोबाइल जा नहीं सकता तो पेपर फोटो मोबाइल में कैसे आ गया? प्रश्न पत्र ना? हाँ प्रश्न पत्र भेजिए इसको मेरे को। जी भेज रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एमपी पुलिस भर्ती में 77 79 नंबर्स गर्ल्स जो ला रही हैं उनका नहीं हो रहा है, और उसकी जगह पता नहीं कहाँ हो रहा है बच्चों को। जबकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 46 नंबर जनरल कैटेगरी, और इस बार 90, मतलब इस बार 77 गर्ल्स का नहीं हो रहा है। जबकि बॉयज में देखा जाए तो 65 नंबर वाले को ले लिया जा रहा है, कई जगह पर तो 40 नंबर वाले को ले लिया जा रहा है। सोचिए, तो आरक्षण है ना, सीएम ने आरक्षण घोषणा करी तो उससे ज्यादा तो ले ही नहीं पा रहे होंगे ना बॉयज को। अरे गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज को चलिए, बॉयज को नहीं ले पा रहे होंगे तो गर्ल्स अपने आप एंट्री हो जाएगी। नहीं तो गर्ल्स तो देख लेना, एंट्री नहीं दे रहे हैं। पूरा मैटर समझाता हूँ आपको मैं। अभी खैर पूरा बवाल भी है, 28 मार्च को सारी लड़कियां व्यापम पहुंच रही हैं अपनी अपनी कॉपी निकलवाने। तो सवाल ये ना कि ये बच्चियां आरक्षण वो वाली होगी ना, पुलिस भर्ती वाली की दूसरी भर्ती होगी? पुलिस भर्ती वाली, जो उनका रिजल्ट अभी पुलिस भर्ती का जारी किया गया है, उस रिजल्ट में बहुत सारा हेर फेर है अभी। अच्छा, और ये तो खैर आपको तो, ये तो पहले टेट का मामला तो पूरा देखिए, टेट का तो पूरा मामला ही देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको पूरा टेट का मामला आपको मैं व्हाट्सएप पर मैं देख लेता हूं। और ये जो भर्ती का जो आपने बताया, रिजल्ट कब आया लड़कियों का? परसों आया रिजल्ट। परसों आया? कितने बच्चों का आया? मतलब 30,000 बच्चों का रिजल्ट, पूरा पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें नहीं, मतलब पास कितने हुए? पास वो बता रहे हैं कि हमने 30,000 बच्चों को क्वालिफाई किया है। पास नहीं है, पहला फर्स्ट पेज रिजल्ट है। 9 बजे से ये है बात, सुनिए। लिखित हो गया, लिखित हुआ आया है रिजल्ट अभी है। एक ही शिफ्ट में बच्चा बैठा है, एक का नंबर 55 है और एक का नंबर 71 है। तो आप 71 वाले को दिए, 55 को कैसे दे दिए? एक ही शिफ्ट में। अगर मान लो कहता हूं कि चलो मान लीजिए नंबर बढ़ते घटते हैं तो सबके बढ़ेंगे ना एक ही शिफ्ट में, भाई पेपर तो सबका बराबर है। तो पेपर एक जो छोटा छोटा एक लेमैन की लैंग्वेज में है कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो एक शिफ्ट में सबके नंबर बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं मेरे बगल वाले का भी क्वेश्चन, मेरा वाला क्वेश्चन मेरा बढ़ा दिया जाए, सामने वाला घटा दिया जाए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही है चीजें आपकी थोड़ी सी। हाँ ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा। पहले आपको ये टेट वाला देख लीजिए, और टेट वाला मैं लगभग 2000 लोगों से कंफर्म कर चुका हूं, पेपर यही आया है और पेपर यही वाला पेपर मोबाइल में आकर के बाहर लीक हुआ है। जी ओके, थैंक यू। ये थे न्यूज 24 से भाई। मतलब सोचिए, बच्चों को जूते पहन के बाहर, मतलब इतना ड्रामा दिखाएंगे, बताएं आपको यार। पेज तक नहीं जाने देते, पेन तक नहीं, बाप रे। मतलब दिखाना तो ऐसे है कि मतलब अरे बाप रे बवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्या ये आया है? यही था गुरुजी 100%। ओके यस सर आया है, हाँ सर आया था बिल्कुल। जो पेपर दिए बिल्कुल बताएं। छात्रों में पर्यावरण अध्ययन, ये क्वेश्चन आया है? यस या नो, जल्दी बताएं। यस सर आया है, यस सर जल्दी बताएं।
बस देख को बताते रहो हाँ जी सर, ताकि ये भाई न्यूज़पेपर वाले मुझसे कंफर्म मांग रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हम इनको बोलूं। सर ये प्रश्न सभी आए हुए हैं, ठीक है, गुड। नहीं भाई, एक बार क्या होता है कि पूछना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने जो पंगा लिया है ना, ये बहुत बड़े लोगों से पंगा है, बहुत बड़े लोगों से पंगा है, बहुत बड़े लोगों से पंगा है, छोटे मोटे लोगों से नहीं। और आपको पता है कि व्यापम एक खूनी खेल है। इसमें किसी दिन आपको खबर मिले कि चौहान सर का अचानक स्वर्गवास हो गया, चौहान सर अचानक नहीं रहे, तो बड़ी बात मत समझना। ये समझ लेना कि मैं खेल किनके साथ खेल रहा हूं, सवाल किनसे मैं उठा रहा हूं, बड़ी बात नहीं है। और मेरी मौत को एक दुर्घटना बना दिया जाएगा, मेरी एक अलग प्राकृतिक दे दिया जाएगा, डॉक्टर भी लिख देगा हाँ जी ऐसा है। पर आपको पता होना चाहिए कि चौहान सर वर्तमान में आज के डेट में एकदम फिट है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, देख रहे हैं शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है, नंबर 1 है, ना दिमागी तौर पर दिक्कत है ना किसी तौर पर, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अगर कहीं सुनने मिलता है आपको, क्योंकि जिनसे अपना पंगा है ये आपको पता अच्छे से कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं, ठीक है। चलिए, सरकार इनकी, सत्ता इनकी, ठीक है। पर इस प्रदेश को भी याद रहना चाहिए कि हाँ, कोई था जिसने इतने बड़ी संगठन, इतनी बड़ी संस्थाओं को धूल समझता हूं। अगर आप छात्रों के हित में कार्य नहीं करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा संस्था समझते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को सेवक समझते हैं, तो आप पैर की धूल नहीं हैं। ईमानदारी से काम करने वाला एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा महान होता है, और भ्रष्टाचार करने वाला को क्या लगता है पैसे लेकर के, धन दौलत लेके, बिल्डिंगें बना के, इससे आदर्श व्यक्ति बनता है क्या? इससे आदर्श राज्य खड़े होते हैं? अरे पैसे खा के हक दोगे। ईमानदारी, अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास, इससे राज्य का निर्माण होता है। और हम जैसे लोग तो ईश्वर के बनाए हुए अद्भुत व्यक्ति हैं जो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कुठाराघात करते हैं। हमें उस ईश्वर पर बहुत भरोसा है, बाकी देखा जाएगा। चलिए भाई, इसमें सब कुछ है जो आया है, जो आपने बताया मुझे, सब कुछ है जो आया है। और ये पेपर, सबसे बड़ी बात है इसमें, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा है ये क्यों है, उसकी एक हकीकत बताता हूं मैं। चलो उसकी हकीकत तो सुन लो। जब इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, दो ही चीज हो सकती है। पहला, किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ इनके ऊपर है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। या दूसरा, सरकारों का डर इनके अंदर लच्छी भर नहीं है, रत्ती भर नहीं है। या तीसरा, व्यापम जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहा, कह रहा हूं, या व्यापम करना चाहता है लेकिन व्यापम को शिकायत नहीं मिल रही है, तो भी हम करेंगे। शिकायत मिलने के बाद तो करेंगे ना, इसकी पूरी पीडीएफ बना करके व्यापम को भेजते हैं। और तीसरा, चौथा सबसे बड़ा कारण कि जहां पर पेपर हो रहे हैं वो एक प्रकार से दलाली कर रहे हैं, दलाल बन चुके हैं कि सरकार को हम भनक नहीं लगने देंगे। पर इसमें बड़ी डाउट है, हम व्यापम को भनक नहीं लगने देंगे, ये भी डाउट है। बहुत सारी चीजें बहुत मिक्स है अभी इसमें, बहुत सारी चीजें मिक्स, और ये हो रहा है आपके प्रदेश में। मैं सभी शिक्षकों से एक ही अनुरोध करता हूं, जितने मध्य प्रदेश के शिक्षक है, इस विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचिए। आप लोग, कई सालों बाद भर्ती आई है, तो तय इसके बाद भी पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी। दूसरा, सभी शिक्षक और छात्र जब मिलकर के इस पर काम करेंगे, सफलता जल्दी मिलेगी। वरना हम पढ़ाते रहेंगे, बच्चे पढ़ते रहेंगे, और घर में जो बैठे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो शिक्षक बनते रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोले, आपको क्या हो रहा है सर, वीडियो डिलीट नहीं करेगा? मैं वीडियो डिलीट नहीं करता मैं वीडियो डिलीट नहीं करता। वीडियो बन गई तो वीडियो बन गई, ठीक। सबसे पहले आप सभी लोग जो है पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप तक चीज़ों को पहुंचा चुका हूं, अखबार को बता चुका हूं,
आप लोग इस पे संज्ञान बहुत अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार के फर्जी शिक्षक अगर विद्यालयों में जाएंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खाक पढ़ाएंगे। जो फर्जी शिक्षक हमारे विद्यार्थियों को, हमारे घर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कि भाई घूस लो घूस दो, क्योंकि शिक्षा जैसे मंदिर पर फर्जियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। और मैं मांग करता हूँ आदरणीय मामा जी से, अर्थात शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय व्यापम के चेयरमैन से, व्यापम के डायरेक्टर से, एग्जाम कंट्रोलर से, कि मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे एक कि इस पर संज्ञान लीजिए। आप बच्चों के बहुत बड़े भविष्य का सवाल है, इसकी स्पष्ट जांच करवाइए आप, और जब जांच करवाएंगे तो शायद आपको पता चले कि हाँ क्या हो रहा है। वरना पढ़ने वाला छात्र बैठा रहेगा और बाकी जो है मौज करेंगे। आपसे यही अनुरोध है और उम्मीद है कि इस पर सकारात्मक परिणाम निकलेगा। और मुझ जैसे व्यक्ति पर प्रेशर करवाने से पहले या मुझ जैसे व्यक्ति पर लांछन लगाने से पहले एक बात सोच के रखिएगा कि समाज में कुछ मुझ जैसे प्रहरी भी जरूरी है। इसलिए मेरी आवाज़ बंद करने का प्रयास मत करिए, आपसे अनुरोध करता हूं मैं। मुझ जैसे व्यक्ति की आवाज़ बंद कर देंगे आप, सरकार से खासकर कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो कांग्रेस सरकार थी तब भी आवाज़ उठाता था, तब भी आपने मेरे ही आंदोलन को अपना आंदोलन बना लिया था। और आज जब आपकी सरकार है और मैं आवाज़ उठाता हूं तो मेरे ही आंदोलन को कांग्रेस बदला आंदोलन बना लेती है। तो मुझ जैसे समाज में बोलने वाला मुर्गा होना बहुत जरूरी है। तो मुझे मारने का प्रयास या मुझे दबाने का प्रयास मत करिए। मैं मारने वाले से नहीं डरता, रत्ती में नहीं डरता, लेकिन आने वाले समय में आपको ही दिक्कत होगी। बीजेपी के उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि पार्टी के लिए भक्त बनिए, अच्छी बात है, पर पहले देशभक्त बनिए। और ये मैं चर्चा देश हित में कह रहा हूं, क्योंकि आपका बच्चा भी जिन स्कूल में पढ़ेगा यही बदमाश टीचर जाके पढ़ाएंगे जो फर्जी तरीके से वहां पर एंट्री लेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन को खराब करेंगे। कांग्रेस से भी ये कहता हूं कि आप लोग अपने फायदे नुकसान को एक तरफ रखते हुए देश हित समाज हित के बारे में सोचिए। आप लोग पैसा खूब कमा लेंगे, यहां से वहां से कहीं सी चीज कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा जैसे मंदिर को साफ सुथरा रखिए। मुझ जैसे एक व्यक्ति की, मुझ जैसे एक शिक्षक की अगर आप आवाज को बंद करेंगे तो तय है कि भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। और इतिहास में मैं तो अजर अमर हुई, क्योंकि इतिहास लिखा ही जाता है आवाज उठाने वालों की, ना कि तलवे चाटने वालों की। तो मुझे रत्ती भर दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ, मुझे पता है इस समाज में, इस सृष्टि में जो भी आता है एक दिन जाता जरूर है, पर मैं चाहता हूं जब मैं जाऊं तो अच्छे कर्म करके जाऊं। तो ये मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शिक्षक का काम होता है सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, असली शिक्षक है जो बच्चों को जागरूक करता हो, समाज की समस्याओं को सामने लाता हो। मैं वो अपना काम किया। एक अधिवक्ता होने के नाते समाज सेवा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी कहना है कि अब अधिवक्ताओं को समाज सेवा में उतारना चाहिए। मेरा समाज सेवा ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पर प्रेशर बनाने का प्रयास मत करिए। मैं आपको रत्ती भर बता दूं, मैं रत्ती भर नहीं डरता हूँ। मैं आप सभी आदरणीयों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर सोचते हैं कोई कष्ट देकर मेरे घर वालों को या मुझे कोई कष्ट देकर के आप लोग जो है खुश हो जाएंगे या मेरे इरादों को तोड़ देंगे, तो बहुत गलत सोचते हैं आप। आपके इरादे जो है, आप अगर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो आपके चरणों की धूल को भी मैं अपने माथे पे लगाऊंगा। और अगर आप भ्रष्टाचार की तरह काम करेंगे, आप और सोचें कि दिनेश सिंह चौहान को दबाकर बार बराबर नहीं भसता मैं आपको, मतलब अगर आप ईमानदार हैं तो मैंने आपको बताया, अगर आप ईमानदार हैं तो मैं आपको आपकी चरणों की धूल को जो है अपने माथे पे लगाऊंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आप भ्रष्टाचार के द्वारा मुझे दबाने का प्रयास करना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा, तो मैं आपको खुलेआम कहता हूं मैं बार बराबर नहीं भसता, जो करवाना करवा लीजिएगा, ठीक है। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसा व्यक्ति होना अत्यंत आवश्यक है मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि आपके प्रदेश में ही नहीं कहते, जैसे मैं एक प्रकार का नहीं कहते, वो हमारे मेहतर हूं, कहा है कि प्रदेश को अगर बेहतर चाहिए तो प्रदेश में मुझ जैसे कुछ मेहतर चाहिए। मैं मेहतर हूं जो ये बुराइयों पर झाड़ू लगाने के लिए आता हूं मैं, ठीक है। और शहर में अगर एक मेहतर नहीं होता है तो आप देखिए शहर में बहुत सारा कूड़ा कटकर हो जाता है। ऐसे समाज में भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रकार की बुराइयां हो जाती हैं, तो इसलिए मुझ जैसे मेहतर की आवश्यकता पड़ती है जो गंदगी को साफ करे। तो मुझ जैसे मेहतर को आवाज दबाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अगर समाज बेहतर चाहते हैं तो मुझ जैसे मेहतर को रखिएगा, क्योंकि बेहतर तभी बनेगा जब मेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा और जो है लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, जन जागरूकता करिए। आप सभी लोग अपने स्टेटस में लगाइए वीडियोस को, नहीं आवाज उठनी चाहिए ना, बहुत सारी चीजें वायरल करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आवाज बुलंद करते हैं, आप पता नहीं क्या क्या आप लोग जो है वायरल कर देते हैं। जरा इसको वायरल कर दीजिए ताकि सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच जाए, तो वो भी समझ लें कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। और तय है कि आवाज़ तो बुलंद है, ठीक है। सर मेरे नंबर अच्छे हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आवाज़, ये आज की बात
प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति के दिलो जिन पहुँचे। आप मुझसे पर्सनली मेरे विचारों से सहमत नहीं रखते, लेकिन इस बात से सहमत रखिए कि आज को जो हुआ है कल बहुत गलत हुआ है, उसको पहुँचाने का प्रयास करिए, क्योंकि भले हमारे विचार अलग हों, मतभेद अलग हो, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।